इन्नल हम्दलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़्लिल्हु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। फ़अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हम्ज़िहि व नफ़्ख़िहि व नफ़्सिहि। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल वमा आताकुमुर रसूलु फ़ख़ुज़ूहु वमा नहाकुम अन्हु फ़न्तहू व क़ाला अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमह। रवाहुल बुख़ारी। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा आमीन। अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा आमीन। तमाम किस्म की तारीफ़ें अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए लायक़ व ज़ेबा हैं, जो हम सब का मालिक है, खालिक है, पालनहार है। बादहू दरूद व सलाम नाज़िम तमाम अम्बिया पर, तमाम नबियों पर, ख़ास तौर से अल्लाह के आखिरी नबी, प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम पर अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अलैहि। सामीन, आज के इस जुमा के खुतबे के अंदर जिस मौजू के ताल्लुक़ से बातें होंगी वो मौजू है कि तुम्हारे अंदर से बेहतर इंसान कौन है, यानी सबसे बेहतर इंसान कौन। हम जिस समाज और मुआशरे के अंदर ज़िंदगी गुजार रहे हैं उस समाज और मुआशरे की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। ये समाज, ये मुआशरा जो इंसानों से मिल के बनता है, जिसमें एक इंसान दूसरे इंसान का मददगार होता है, हमदर्द होता है, साथ देता है, उस समाज और मुआशरे के अंदर इंसान इंसान से दूर होता जा रहा है। हमदर्दियाँ, मोहब्बतें ख़त्म होती जा रही हैं, प्यार व मोहब्बत दिलों से निकलता जा रहा है। नफ़रतें, हसद, अदावतें, बुग़्ज़, कीना, कपट, मार पिटाइयाँ, बदमाशियाँ, गुनाह, ये तमाम की तमाम बातें समाज में आम होती जा रही हैं। ऐसे वक्त में, ऐसे मौके के अंदर, ऐसी परेशानी के वक्त में एक इंसान अपने आप को किस तरीक़े से अच्छा बना सकता है, बेहतर बना सकता है, ये हम अच्छी तरह जानते हैं कि समाज और मुआशरे के अंदर जब नसीहत होती है तो अक्सरियत ऐसी है जो बात को अपनाती नहीं, मानती नहीं है। अल्लाह के थोड़े कुछ नेक बंदे ऐसे होते हैं जो उन बातों को मानकर उन पर अमल करते हैं। तो इस कसीर तादाद के अंदर, ज़्यादा इंसानों के अंदर अगर कुछ लोग भी अल्लाह के मानने वाले बन जाएं, अल्लाह की तरफ आ जाएं, अपने आप को बेहतर बना लें, तो एक ख़तीब के लिए, एक समझाने वाले के लिए बड़ी खुशी नसीबी की बात यह होती है। तो इसी मुनासिबत से आज का जो जुमे का खुतबा जो चुना है वो इसीलिए जो मौजू लिया है, इसी बुनियाद पर कि अनक़रीब रमज़ान का महीना भी करीब आता जा रहा है। रमज़ान से पहले इंसान अपने आप को संवारे, बनाए, गुनाहों से बचे कि बेहतर इंसान कौन है। आइए चलते हैं मौजू की तरफ। हर आदमी, हर इंसान अपना मुहासबा करे, अपना मुआयना करे कि क्या मैं वाकई उन बेहतर इंसानों के अंदर हूँ या नहीं। सबसे बेहतर इंसान कौन। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी बातें, प्यारी नसीहतें हमारे सामने आएंगी इंशाअल्लाह। बस आपसे यही कहूँगा कि इन नसीहतों को सुनने के बाद अमल करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि समाज दिन ब दिन बुराइयों की तरफ जा रहा है। मुस्लिम समाज अल्लाह को छोड़ के गैरों का शौकीन बनता जा रहा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन की इताअत को छोड़ के
अल्लाह की नाफरमानी पे उतरता जा रहा है। अभी अभी आपने देखा है, इंशाअल्लाह आखिर में इशारा दूंगा बसंत के ऊपर भी मैं, कि मुसलमानों की हालत बसंत के मौके पे क्या थी। ये अपने आप को मुसलमान कहते हैं। अल्लाह की कसम, अपना मुहासबा कर लेना, अपने नफ्स का मुआयना करना कि उस दिन को मनाने के बाद, उस दिन बदमाशियाँ करने के बाद, उस दिन गाने म्यूज़िक सुनने के बाद, हदीस रसूल को सामने रखने के बाद क्या वाकई तुम मुसलमान हो या नहीं हो, उसके बाद तुम्हारा ईमान बाकी रहा कि नहीं रहा। हर इंसान, हर समाज का इंसान अपने अपने मुफ्ती से, अपने अपने आलिम से फतवा पूछे कि हमने बसंत के मौके पर ये कारनामे अंजाम दिए थे, क्या हम वाकई मोमिन है या नहीं, हम मुसलमान भी बाकी है या नहीं, कहीं हमारा शुमार गैरों के अंदर तो नहीं हो गया। इंशाअल्लाह इशारा दूंगा बाद में। आइए देखते हैं सबसे बेहतर इंसान कौन है। हदीस रसूल सुनते जाइएगा और अपने आप को ऐसा बनाने की कोशिश कीजिएगा। अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, खैरुकुम मन तअल्लम अल-कुरान व अल्लमा। सही बुखारी फ़ज़ाइल कुरान हदीस नंबर 5027 5027। तुम्हारे अंदर सबसे बेहतर इंसान वो है जो कुरान को सीखता सिखाता है। इस्लाम को अपनाने के बाद बंदे मोमिन अल्लाह की किताब को पढ़े, उस पर ईमान रखे, यकीन रखे, उसको अपनी ज़िंदगी में लाए। कुरान को नाज़रे से पढ़े, हाफ़िज़े से, दोनों से पढ़े, कोशिश करे। अगर हाफिज़ नहीं बन सकता, कम से कम नाज़रा कुरान पढ़ना ज़रूरी है। तो सबसे बेहतर इंसान वो जो कुरान को सीखता सिखाता है। अब एक आदमी, एक नौजवान बच्चा ये सोचे, क्या वाकई मैंने कुरान को सीखा या नहीं सीखा है, क्या मैंने कुरान की तालीम हासिल की है या नहीं की है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं बेहतर वो है जो कुरान को सीखता सिखाता है। हर समाज के अंदर, हर मोहल्ले के अंदर, हर एरिए के अंदर मस्जिदें मौजूद हैं। आप कुरान आसानी से पढ़ना चाहे पढ़ सकते हैं। सोशल मीडिया का ज़माना है, नेटवर्क का ज़माना है, आप नेट के ज़रिए से भी कुरान को आसानी से पढ़ना चाहे पढ़ सकते हैं, सीखना चाहे सीख सकते हैं। एक आदमी की उम्र 40 साल की है, क्या आपने कुरान पढ़ा? उनका जवाब होता है नहीं, मैं कुरान पढ़ा हुआ नहीं हूँ, मैंने कुरान को सीखा ही नहीं है, वक्त ही नहीं मिल पाता मुझे। कारोबार में क्या किया? अल्लाह का करम है, रब का दिया हुआ बहुत कुछ है, आपकी दुआओं से ये अपना ही मकान है। ऐसा होता है नहीं होता है? भाई वक्त कहाँ से मिल गया आपको इतना बड़ा मकान बनाने का? आप पे इतना पैसा कहाँ से आ गया? आपने बिजनेस किया, वक्त था तभी तो बिजनेस किया आपने। क्या आपके पास कुरान पढ़ने का वक्त नहीं है? जब कब्र में जाओगे, जब फरिश्ता कहेगा मन रब्बो का, मन नबियों का, मैं दीनों का, अगर जवाब नहीं दे पाए, हाय नाकामी। लेकिन जो बंदा मोमिन जवाब देगा उस कब्र के अंदर, फरिश्ते पूछेंगे तुझे कैसे मालूम इन सवालों का जवाब ये था, तो वो बंदा मोमिन कहेगा कब्र के अंदर क़राअतु किताब अल्लाह आमनतु बिही वसद्दक़तहू। अबू दाऊद की हदीस है, मैंने अल्लाह की किताब कुरान को पढ़ा था, उस पर ईमान लाया था, उसकी तस्दीक की थी, इसलिए मैं जान गया। तो बेहतर इंसान कौन है? जो कुरान को सीखता सिखाता है। खुद भी कुरान की तालीम हासिल कीजिए, बच्चों को भी दिलाइए। ज़रूरी है। जितने पैसे अंग्रेज़ी तालीम के अंदर, दुनियावी तालीम में ख़र्च करते हो, इसमें पैसा खर्च नहीं होता है, ज़्यादा बहुत थोड़ा होता है। और बच्चा अगर कुरान सीख गया, उर्दू भी पढ़ना सीख गया, तो इंशाअल्लाह कामयाबी, दुनिया की भी आखिरत की भी कामयाबी। तो पहला इंसान कौन है बेहतर? जो कुरान को सीखता सिखाता है। दूसरा इंसान, अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं खियारुकुम अहसनुकुम अखलाका। एक मुसलमान अगर उसकी ज़बान के अंदर मिठास ना हो, उसकी ज़बान में मीठापन ना हो, उसकी ज़बान अच्छी ना हो, उसका किरदार अच्छा ना हो, अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे इंसान की तारीफ़ नहीं की। आपने फरमाया तुम्हारे अंदर बेहतर इंसान वो है जो अखलाक के एतबार से, किरदार के एतबार से, करैक्टर के एतबार से अच्छा है, जिसके अखलाक सबसे उम्दा हैं। हमारी आदतें, हमारे अखलाक, हमारी बोलचाल, हमारे रवैये, हमारे तौर तरीक़े, हमारा अंदाज़ गुफ्तगू, आप जानते हैं क्या है? लोग कहते हैं कि फ़ना का अंदाज़ अच्छा नहीं है बात करने का। मैं मानता हूँ कि उसके पास हक़ है, सही बातें करते हैं वो, मैं मानता हूँ, लेकिन ज़बान के अंदर मिठास नहीं है। कभी कभी मिठास ना होने की वजह से आदमी हक़ को अपनाता नहीं है, चला जाता है। तो तुम्हारे अंदर बेहतर इंसान वो है जिसके अखलाक सबसे अच्छे हों, जो अच्छे अखलाक वाला हो। अपनी ज़बानों को मीठा बनाने की कोशिश कीजिए, अपने अखलाक को अच्छा बनाइए। अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक कितने प्यारे थे। उसी नबी ने हमें ये तालीम दी है कि तुम्हारे अंदर बेहतर वो है जिसके अखलाक सबसे उम्दा, सबसे अच्छे हैं। सही बुखारी
किताबुल अदब हदीस नंबर 6035। कुरान को सीखिए, अपने अखलाक को अच्छा बनाइए, अपने किरदार को संवारिए। जब किसी से बातचीत करें, गुफ्तगू करें, तो ज़बान के अंदर मिठास होनी चाहिए, मोहब्बत होनी चाहिए, प्यार होना चाहिए, अकड़ नहीं होनी चाहिए ज़बान के अंदर, ताकि पता चले कि फ़ना साहब बड़ी अच्छी गुफ्तगू करते हैं, उनका अखलाक तो बड़ा प्यारा है। अरे क्या कहने, माशाअल्लाह जब भी उनसे मुलाकात करने जाते हैं इतनी प्यारी बात करते हैं, इतनी मीठी बात करते हैं कि बड़ा मन लगता है उनके पास बैठने में। ये सबसे बेहतर इंसान है समाज का। तीसरा इंसान, अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इन्न खियारकुम अहसनुकुम क़ज़ा। सही बुखारी किताबुल वकाला हदीस नंबर 2305। समाज और मुआशरा इंसानों से मिल के बनता है। कभी कभी समाज के अंदर ऐसा भी हो जाता है कि एक इंसान को दूसरे इंसान की ज़रूरत होती है, कभी पैसे के ज़रिए से, कभी किसी दूसरे ज़रिए से। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जब तुम किसी इंसान से कर्ज़ ले लो तो तुम्हारे अंदर सबसे बेहतर इंसान वो है जो कर्ज़ को अदा करने में सबसे बेहतर हो, सबसे अच्छा हो, सबसे उम्दा हो। इन्ना खियारकुम अहसनुकुम क़ज़ा। कर्ज़ अदा करने के एतबार से सबसे बेहतर इंसान हो, जो सबसे उम्दा, सबसे अच्छा हो, वो तुम्हारे अंदर सबसे बेहतर इंसान है। आज होता क्या है समाज के अंदर, एक आदमी ज़रूरत के एतबार से किसी आदमी से कर्ज़ मांग लेता है। जब वो आदमी तकाज़ा करता है तो क्या होता है भाइयों, भाई नहीं ये दे देंगे, ठीक है कोई बात नहीं। लेकिन जब उसकी तरफ से तकाज़े होते हैं अदायगी के, तो कर्ज़दार क्या कहता है कि जाओ नहीं देता मैं, कर लो जो करना है आपको। ऐसा भी होता है ना समाज के अंदर। अल्लाह के नबी फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये आदमी अच्छा नहीं है। बेहतर इंसान वो है जो कर्ज़ को लेता है, लेने के बाद अदायगी में सबसे उम्दा, सबसे बेहतर हो कि हाँ भाई मेरे पास है नहीं, इंशाअल्लाह जैसे आएंगे मैं आपको दूंगा, और आते ही फ़ौरन उनको अदा कर देता है। तो तीसरा इंसान बेहतर वो है जो कर्ज़ की अदायगी में सबसे अच्छा, सबसे उम्दा हो, जिसके अखलाक भी अच्छे हों, बेहतर हों। चूँकि रमज़ान का महीना बड़ा नज़दीक आता जा रहा है, कुछ ही अय्याम, मतलब तकरीबन 1.5-2 महीने बाकी हैं सिर्फ बस। इससे पहले अपने आप को संवारने की कोशिश कीजिए, बनाने की कोशिश कीजिए। पिछला साल तो ऐसे ही गुजर गया बस। तो इस साल आमद इस्तक़बाल बड़ी खुशी से, अच्छे अंदाज में होना चाहिए। गुनाहों को छोड़ के अपनी पेशानी को रब के सामने टिका के ऐसे होना चाहिए रमज़ान का इस्तक़बाल इंशाअल्लाह। चौथा इंसान, अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, खैरुकुम मन युदा खैरु व युमनु शर्रहु। सुनन तिर्मिज़ी किताबुल फितन हदीस नंबर 2263। चौथा इंसान कौन है? तुम्हारे अंदर सबसे बेहतर इंसान वो है जिसके भलाई की, अच्छाई की उम्मीद रखी जाए और उसकी बुराई से, उसके शर से महफूज रहा जाए, बचा जाए, या जिसकी बुराई से, जिसके शर से बचा जा सके। आज कोई आदमी समाज में ऐसा है कि हाँ हम उससे उम्मीद रखें कि हमें उससे फ़ायदा पहुँचेगा, भलाई पहुँचेगी, वो हमारे बारे में अच्छा सोचता होगा, या हम उसके पास जाएंगे तो हमें अच्छाई की उम्मीद है उस आदमी से। अगर लोगों से कभी जिक्र किया जाए कि फ़लाँ साहब का, किसी साहब का, तो लोग कहते हैं कि आप नहीं जानते वो कैसे हैं, उनका अखलाक भी अच्छा नहीं है और इनसे भलाई की उम्मीद कभी मत रखना। अगर समाज के अंदर लोगों का नज़रिया ये बन जाए किसी के बारे में, अल्लाह के नबी फरमाते हैं वो आदमी बेहतर हो ही नहीं सकता। बेहतर तो तुम्हारे अंदर वो है जिससे अच्छाई की उम्मीद रखी जाए। लोग कहें कि फ़लाँ साहब बड़े अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं माशाअल्लाह, उनके पास जाने से तो भलाई अच्छाई मिलती है हमेशा, कभी बुराई नहीं मिलती, और कभी उनसे किसी को नुकसान पहुँचा ही नहीं। तो चौथा इंसान जिससे अच्छाई की उम्मीद रखी जाए और उसकी बुराई से, उसके शर से महफूज रखा जाए, ये सबसे बेहतर इंसान है समाज का। पांचवा इंसान, समाज और मुआशरे का बेहतर इंसान कौन है? इंसान की शादी के बाद की ज़िंदगी को ले लीजिए। ये ज़िंदगी शादी के बाद बड़ी अहम ज़िंदगी होती है। अगर इस ज़िंदगी के अंदर प्यार ना हो, मोहब्बत ना हो, मिठास ना हो और दिनों के अंदर हमदर्दियाँ ना हो, तो शादी के बाद की ज़िंदगी बड़ी बदतर ज़िंदगी बन जाती है। अगर बीवी की ज़बान अच्छी ना हो या आदमी की ज़बान अच्छी ना हो, तो फिर ज़िंदगी बजाय जन्नत के दुनिया में ही जहन्नम बन जाती है। अब उस इंसान को जहन्नम पता नहीं, वो तो एक बात की बात है, लेकिन दुनिया में जहन्नम देखने का मौका मिल जाता है कि हाँ मैंने सुना था कि जहन्नम बड़ी ख़तरनाक होती है, लेकिन जब मियाँ बीवी की ज़िंदगी के अंदर खटास पैदा होती है और दोनों के अंदर प्यार मोहब्बत ना हो, तो हकीकत में वो ज़िंदगी जहन्नम से बदतर बन जाती है।
आदमी या औरत घुट घुट के जीते हैं रोज़ाना के झगड़े लड़ाइयाँ प्यार मोहब्बत ना होने की वजह से। लेकिन अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे कुर्बान जाइए, आपने यहाँ भी ज़िंदगी का इतना बेहतरीन उसूल दिया है, इतना प्यारा तरीक़ा हमें दिया है। अगर उसको अपने सामने रखे, रब्बे काबा की कसम है, ज़िंदगी के अंदर 60 साल ज़िंदगी हो चाहे 100 साल ज़िंदगी हो, मियाँ बीवी के अंदर कभी झगड़ा नहीं हो सकता। प्यार ही रहेगा, मोहब्बत रहेगी। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं खैरुकुम खैरुकुम लिअहलिही व अना मिन खैरुकुम लिअहली। तुम्हारे अंदर सबसे बेहतर इंसान वो है जो अपनी बीवी के हक़ में सबसे बेहतर हो। बातचीत करे, अच्छे अंदाज से करे, गुफ्तगू हो, प्यार व मोहब्बत के साथ में हो, नरमी के साथ में हो, अच्छे अंदाज के साथ में हो। और जब वो घर पे आए तो बीवी की तारीफ़ भी कर दे। आप जानते हैं कि मियाँ बीवी की इस तरह की ज़िंदगी बड़ी प्यारी ज़िंदगी होती है। जब एक इंसान, एक आदमी, एक मर्द अपनी बीवी से प्यार और मोहब्बत से पेश आता है, बीवी को भी चाहिए कि वो भी प्यार और मोहब्बत से पेश आए। इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ आदमी ही बस प्यार करे, बीवी प्यार ना करे, दोनों तरफ से, तब जाके ज़िंदगी की गाड़ी चलती है, ज़िंदगी में सुकून रहता है, प्यार मोहब्बत होती है और अल्लाह की नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत फरमाबरदारी भी होती है। तो आपने फरमाया तुम्हारे अंदर बेहतर इंसान वो है जो अपनी बीवी के हक़ में, बच्चों के हक़ में, घर वालों के हक़ में सबसे बेहतर होता है। आज हमारे रवैये, हमारे मिजाज, हमारे नज़रिए बड़े तंग हो चुके हैं घर वालों के बारे में। as-सहीह हदीस नंबर 285। अगर ज़िंदगी में सुकून पाना चाहते हो, अपने घर को शादी के बाद सुकून से गुजारना चाहते हो, इस ज़बान के अंदर मिठास लाइए, इस दिल के अंदर नरमी लाइए, ज़बान पे कड़वापन हटाइए, सीने के अंदर मोहब्बत को जगह दीजिए, हमदर्दी को जगह दीजिए, बीवी बच्चों को जगह दीजिए, माँ बाप को जगह दीजिए, रिश्तेदारों को जगह दीजिए, तब जाके समाज और मुआशरे के अंदर आप बेहतर इंसान बन सकते हैं। ये नसीहत अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है और नबी की नसीहत दिलों पे ऐसा असर करती है, अगर इंसान अमल करना चाहे सारी ज़िंदगी प्यार और मोहब्बत से गुजार सकता है। तो पाँचवा इंसान बेहतर वो कि जो अपने बीवी बच्चों के हक़ में, ख़ासकर अपनी बीवी के हक़ में अच्छा हो, बेहतर हो। इसी तरह से बीवी को भी चाहिए कि वो भी शोहर का ख्याल रखे। जब शोहर घर बाहर से आए उसको खाना दे, उससे प्यार और मोहब्बत से बातें करे, उसका हाल चाल पूछे, उसकी तबीयत का ख्याल रखे। और शोहर को भी चाहिए कि जब वो बाहर से आए तो बीवी को देखे परेशानी तो नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं है। इस तरीके से मियाँ बीवी की ज़िंदगी बड़ी प्यार और मोहब्बत के वाली ज़िंदगी गुजरेगी इंशाअल्लाह। ना शोहर कहीं देखेगा, ना बीवी कहीं देखेगी, दोनों प्यार से अपनी मोहब्बत के साथ में अपनी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। छठा इंसान, बेहतर इंसान। आप कहते हैं मैं बेहतर हूँ, आप कहते हैं कि मैं बेहतर हूँ। एक आदमी कहता है मियाँ तुम्हें क्या पता, अरे हम तो ख़ानदानी ऐसे हैं माशाअल्लाह, हमसे बेहतर कौन हो सकता है। ये तुम्हारी मुँह की बातें हैं। ज़ालिका क़ौलुहुम बिअफ़वाहिहिम, कुरान कहता है मैं तो बेहतर उसको मानता हूँ जिसको मेरे नबी की ज़बान ने बेहतर कहा है, रब के कुरान ने बेहतर कहा है। भाई तुम्हारे पास पैसा आ गया तो क्या हुआ, कब तक रहेगा, जब तक तुम्हारी ज़िंदगी है। तुम्हारी ज़िंदगी के बाद ये दूसरों की अमानत है। उसके पास आया, उसके पास से दूसरे के पास। रब के कुरान ने जिसे बेहतर कह दिया, मेरे नबी की ज़बान ने जिसे बेहतर किया, उससे बेहतर कोई हो नहीं सकता। वो मैं भी हो सकता हूँ, आप भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है वो। तो अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं खैरुकुम, तुम्हारे अंदर सबसे बेहतर इंसान वो है मन अतम तआम, जो खाना खिलाता है, वरद्द सलाम, सलाम का जवाब देता है। सही अंजाम हदीस नंबर 3318। मेरे भाई, आप अपने घर से मस्जिद की तरफ रवाना हुए, कितने मुसलमानों की दुकानें पड़ी रास्ते के अंदर, कितनों को आपने सलाम किया, बताइए, सोचिएगा आप बेहतर इंसान नहीं हो सकते। इसलिए बेहतर इंसान कौन, जो खाना भी खिलाता है, सलाम का जवाब भी देता है। ये अपनी आदत बनाइए। घर से जब आप चले, रास्ते में बच्चा भी मिले तो उसको भी सलाम कीजिए, अस्सलामु अलैकुम, ए प्यारे बच्चे, ए बच्चे, उसको भी आप सलाम करेंगे तो बच्चा भी आपकी इज्जत करेगा, आपको देख के एक साइड हो जाएगा। कभी आपको देखेगा तो वो आपको देख के सलाम करेगा। तो सबसे बेहतर इंसान अतम तआम, जो खाना भी खिलाता है, वरद्द सलाम, सलाम का जवाब भी देता है। सलाम करेंगे तो जवाब मिलेगा, बगैर सलाम के उम्मीद हो सकती है? हरगिज़ नहीं। जब सलाम नहीं किया आपने तो जवाब कौन कैसे देगा आपको? तो छठा इंसान बेहतर
जो खाना भी खिलाता है और सलाम का जवाब भी देता है। ये सलाम इस्लाम का बड़ा कीमती तोहफ़ा है, इसको तुमने बड़ा छोटा समझ लिया है, मामूली समझ लिया है। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सही मुस्लिम किताबुल ईमान हदीस नंबर 54, ऐ मेरे सहाबा क्या मैं तुम्हें ऐसा अमल न बता दूँ जब उसको तुम करोगे तो आपस में मोहब्बतें पैदा होंगी, क्योंकि बग़ैर मोहब्बत के इंसान जन्नत में जा नहीं सकता। सहाबा ने कहा अल्लाह के नबी ज़रूर बताइए। आपने कहा अफ़शुस सलाम बैनकुम, अपने दरमियान सलाम को आम करो, सलाम को फैलाओ। मुसलमान सलाम को भूल चुका है। गाने जितने चाहो सुनो, गवा लो, गाएगा, बच्चा भी गाएगा, गुनगुनाएगा। और आपने देखा भी था भी पसंद के मौके पे क्या अंदाज़ था, क्या रौनक थी। ऐसा लग रहा था जैसे मुसलमानों की ईद का वक्त आ गया है, बस नमाज बाकी थी, बस सारी चीज़ें हुई थी। खुशी का मौका था मुसलमान नौजवान बच्चों के लिए। डीजे बज रहे थे, अजान के अंदर आधा घंटा बाकी था और मुसलमान कॉलोनियों से गानों की आवाज़ आनी शुरू हो गई थी। बताना चाह रहे थे कि लोगों को देखो ये मुसलमानों की बस्ती है। सलाम इस्लाम का बड़ा कीमती तोहफ़ा है, इसको आम कीजिए। जब इसको आम करोगे मोहब्बतें कायम होंगी, मोहब्बतें कायम होंगी तो इंशाअल्लाह जन्नत के अंदर तुम्हारा ठिकाना बनेगा। सबसे बेहतर छठा इंसान जो खाना खिलाता है और सलाम का जवाब देता है। सातवां इंसान खैरुन्नास मन ताला उम्रुहु व हसुना अमलुहु, सही अंजाम हदीस नंबर 2397। सातवां इंसान वो है सबसे बेहतर जिसकी उम्र लंबी हो और उस लंबी उम्र के अंदर वो अच्छे अच्छे काम करे, नेक काम करे, अच्छे अमल करे। सातवां इंसान है तुम्हारे अंदर सबसे बेहतर। इंसान की ज़िंदगी गुजरता आती है समाज और मुआशरे के अंदर, आदमी ना नमाज का, ना दीन का, ना दुनिया का, बस ऐसे ही बैठे बैठे ज़िंदगी गुजार रहा है अपनी। अगर उससे आप कहें कि बाबा जान या कोई भी जो आप उसको नाम देना चाहते हैं, जो भी समाज के अंदर ताऊ या भाई, जो भी आयतन कुर्सी आपको याद है कि बेटा नहीं याद है, फना दुआ याद है आपको, वो भी याद नहीं है। कैसे एक आदमी ने अपनी 60 साल ज़िंदगी गुजार दी। अल्लाह के नबी फरमाते हैं खैरुन्नास, लोगों में बेहतर इंसान वो है मन ताला उम्रु, जिसकी उम्र लंबी हो गई, 60 साल की ज़िंदगी पाई, व हसुना अमलुहु, उस 60 साल ज़िंदगी के अंदर उसने अच्छे अच्छे काम किए। आदमी लंबी ज़िंदगी पाने के बाद भी अच्छे काम न करे तो क्या फ़ायदा ऐसी ज़िंदगी का। तो अपने समाज और मुआशरे को अच्छा बनाइए ताकि आपको दीन की, दुनिया की तमाम चीज़ें याद होती रहें। कम से कम दीन की बातें आपको याद होती रहें। मोटी मोटी चीज़ें तो आपको याद होनी चाहिए। कुरान की छोटी छोटी सूरतें वो आप याद कीजिए। अल्लाह ने आपको ज़िंदगी दी है, आप रोज़ाना घर से बाहर निकलते हैं, घर में घुसते हैं, घर में आने जाने की दुआ याद होनी चाहिए कम से कम। आप रोज़ाना बाथरूम में, टॉयलेट में जाते हैं, कम से कम उसकी दुआ याद होनी चाहिए आपको। आप रोज़ाना मार्केट जाते हैं, बाज़ार में जाते हैं, बाज़ार में जाने के बाद, ठहरने के बाद कौन सी दुआ पढ़नी चाहिए, कम से कम रोज़ाना का जो सिस्टम है आपका आने जाने का, वो तो आपको कम से कम याद होना चाहिए। वो भी याद नहीं है, लंबी ज़िंदगी में नहीं, अच्छे काम भी नहीं किए तो आप अच्छे इंसान नहीं बन सकते। बेहतर इंसान वो है जो लंबी ज़िंदगी पाने के बाद अच्छे काम करता है, आप याद रखें। एक और इंसान, आठवां इंसान, अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं खैरुन्नास अनफअहुम लिन्नास, सही अंजाम हदीस नंबर 3289। तुम्हारे अंदर सबसे बेहतर इंसान वो है लोगों के अंदर जो इंसानों को, लोगों को सबसे ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाता है। अब आज फ़ायदा तो पहुंचाएगा नहीं मुसलमान, एक मुसलमान को उसको नुकसान ज़रूर पहुंचा सकता है कि नहीं। आज हमारी सोचें, हमारी फ़िक्रें इतनी घटिया हो चुकी हैं कि एक मुसलमान कामयाब क्यों हो रहा है, एक मुसलमान तरक्की क्यों कर रहा है, एक मुसलमान देख देख के उससे नफ़रत करता है, हसद करता है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं बेहतर वो है तुम्हारे अंदर, लोगों के अंदर जो आवाम को, लोगों को, मुसलमानों को सबसे ज़्यादा फ़ायदा पहुँचाता है। अगर मेरी ज़ात से किसी को फ़ायदा पहुँचता है तो सोचना चाहिए, फ़ायदा होना चाहिए। भाई अल्लाह ने मुझे इल्म दिया है, वही मैं आपको दे सकता हूँ। अब आप चाहे कि मौलाना साहब से उम्मीद रखें किसी दूसरी चीज़ की जो है ही नहीं मेरे पास, तो मैं आपको वो दे नहीं सकता। इल्म अल्लाह ने मुझे दिया है, जितना होगा उससे इंशाअल्लाह आपका फ़ायदा पहुंचेगा, आपको फ़ायदा पहुंचाऊंगा। एक मुसलमान की सोच ये होनी चाहिए, अगर अल्लाह ने आपको पैसा दिया है तो उस पैसे से गरीब मुसलमानों का ताउन होना चाहिए, मदद होनी चाहिए। आप जितना हो सकता है एक मुसलमान को फ़ायदा पहुँचाएँ, अगर बेहतर बनना चाहते हैं, अच्छा बनना चाहते हैं। नवा इंसान, आजकल नौजवानों की दोस्तियाँ बड़ी अच्छी हैं माशाअल्लाह, और होनी भी चाहिए, लेकिन याद रखिए दोस्ती की परख कब होती है, मुसीबत के मौके पे। अगर दोस्त मुसीबत पे खड़ा हुआ है तो वो आपका दोस्त है, अगर खिसक गया तो वो दोस्त नहीं है, मतलबी है, वो सिर्फ
आपकी जेब को वो हल्का कर रहा है आपके साथ में रह के, और कुछ नहीं। हदीस रसूल देखिए, अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में कुर्बान जाइए, ज़िंदगी का सब कुछ सिस्टम दे गए आपको 23 साल ज़िंदगी के अंदर। क़यामत तक आने वाले हर इंसान को सिस्टम दे गए पूरी ज़िंदगी का, सिर्फ 23 साल ज़िंदगी के अंदर। आप फरमाते हैं खैरुन अस्हाब इंदल्लाह खैरुकुम लिसाहिबिही, तुम्हारे अंदर सबसे बेहतर साथी वो है जो अल्लाह के नज़दीक सबसे बेहतर साथी वो है जो अपने दोस्त के लिए, अपने साथी के लिए सबसे बेहतर है। एक आदमी को दोस्ती एक आदमी से, अगर वो अपने दोस्त के हक़ में बेहतर नहीं है तो अल्लाह के नज़दीक भी बेहतर नहीं है। अगर दोस्त के हक़ में बेहतर है तो अल्लाह के नज़दीक भी बहुत बेहतर है। अब ये देखना आपको है कि आप दोस्ती किससे कर रहे हैं, अच्छे से या बुरे से, सिगरेट पीने वाले से या सिगरेट को छोड़ने वाले से, गुटखा खाने वाले से या उससे बचने वाले से, नमाज पढ़ने वाले से या बेनमाजी से। ये फैसला आपके भाई को, आपके दोस्त को, आपके बेटे को करना है कि वो किससे दोस्ती कर रहा है। बल्कि अब तो समाज और मुआशरे में दोस्ती उसी से होती है जिसके पास स्टाइल अच्छे होते हैं, उसकी कटिंग भी यहूदियों वाली हो, उसका पहनावा भी ईसाई यहूदियों वाला हो, उसके बाल भी ऐसे कटे हुए हो, और उसके हाथ में चैन भी होनी चाहिए, उसके गले के अंदर भी चैन होनी चाहिए, देखने से लगे कि हाँ कोई आवारा इंसान जा रहा है। दोस्ती भी ऐसे से होती है इंसान की। आज वो समझता है कि मैं बहुत बेहतर इंसान हूँ, लेकिन अल्लाह की कसम समाज और मुआशरे का शरीफ तबका देख के समझ जाता है हंसते लोग की छिचोरा जा रहा है। आज दोस्ती भी उससे होती है लोगों की। दोस्ती ऐसे कीजिए कि हाँ लोग कहे कि वाकई हमारे बच्चे ने दोस्ती की है अच्छे इंसान से, नेक इंसान से। ये समाज तबाही की तरफ चल पड़ा, याद रखिए। कब तबाही आ जाए, कब ज़मीनें फट जाएं, तसव्वुर कुछ नहीं पता। क्यों? क्योंकि ज़मीनें फटने की जो वजह अल्लाह के नबी ने बताई है वो समाज और मुआशरे के अंदर नज़र आ रही है खूब। उसमें से म्यूज़िक भी है, और म्यूज़िक का हाल तो आपने देख लिया। अभी मंगन के दिन, बसंत वाले दिन क्या आनंद था म्यूज़िक का। ऐसा ज़मीनें हिल रही थी, दिन दहल रहे थे, डीजे ऐसे बज रहे थे मुसलमान कॉलोनियों के अंदर। अल्लाह रहम फरमाए इनके हक पे। बहरहाल आप फरमाते हैं वह खैरुम जीरान इंदल्लाह खैरुकुम लिजारी, तुम्हारे अल्लाह के नज़दीक सबसे बेहतर पड़ोसी वो है जो अपने पड़ोसी के हक में सबसे बेहतर हो। असहिया हदीस नंबर 103। अब पड़ोसी पे आ जाइए। पड़ोसी भी ऐसी हो गया आजकल, पता नहीं इंसान को हो क्या गया है। मेरी तो समझ में नहीं आता कि इंसान अपने आप को क्या समझने लगा है। अल्लाह के बंदे हो, अल्लाह के गुलाम हो, गुलाम बनने में ही फ़ायदा है। अकड़ने की सोचोगे, इतराना चाहोगे, अंजाम बड़ा ख़तरनाक है अल्लाह की कसम। कभी तुम्हारे अंदर अकड़ पैदा हो जाए तो कानून को याद कर लेना, तुम्हारी अकड़ ख़त्म हो जाएगी। कभी पैसे का घमंड आ जाए तो कानून की ज़िंदगी को याद कर लेना, पैसे की अकड़ दब जाएगी। अगर अपने आप को अच्छा समझने लगो तो नबी के सहाबा को याद कर लेना, नबी के सहाबा से बेहतर अच्छा कोई नहीं था। अगर ये समझते हो कि अल्लाह ने मुझे पैसा दिया मैं खर्च कर रहा हूँ तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन उस पर घमंड करोगे तो उस्मान गनी की ज़िंदगी को याद कर लेना। सारी ज़िंदगी अल्लाह के रास्ते में यूँ देते रहे, लेकिन कभी दिल के अंदर इतना सा घमंड, जब आपको शहीद किया गया, खैर बात भड़क जाएगी मौजू से, सहाबा इकराम दिफा भी करना चाहते थे, कहा कि नहीं मैं किसी अपनी वजह से किसी की जान तो ख़तरे में नहीं डाल सकता। अल्लाह को प्यारे हो गए, शहीद कर दिए गए। तो बेहतर पड़ोसी जो अल्लाह के नज़दीक वो है जो अपने पड़ोसी के में बेहतर हो। आखिरी बात को ख़त्म करते हैं। आखिरी बेहतर इंसान देखिएगा कि आप इसके अंदर हैं कि नहीं है। पीछे जो मैंने बातें बयान की कि वाकई आप उसके अंदर हैं तो माशाअल्लाह बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो आज ही से बनाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आपको बनने संवरने में टाइम चाहिए। मुझे पता है रमज़ान से आने से पहले मैं चाहता हूँ कि आप संवर जाएँ, बन जाएँ। बिल्कुल रमज़ान के महीने के अंदर ऐसी अल्लाह की इबादत करें कि रब बड़ा खुश हो जाए आपसे, और इतना खुश हो जाए कि ऐलान कर दे फरिश्तों के अंदर, फरिश्तों ये मेरे बंदे हैं कि वह रहो, मैंने इनको माफ़ कर दिया, बख्श दिया, ये जन्नती है मेरे बंदे। अल्लाह ऐसा ऐलान कर दे रमज़ान के महीने के अंदर। कोशिश कीजिए आज इसे बनाने की। आखिरी बात, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं खैरुन्नास, लोगों के अंदर बेहतर वो इंसान है ज़ुम क़ल्बिन महमूम, क़ल्ब महमूम। ये क्या होता है अभी वजाहत आएगी। वन निसान सादिक़, सच्ची ज़बान वाला, जिसकी ज़बान से सच निकलता है, झूठ नहीं बोलता वो इंसान। क़ीला साहबा कहते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चा इंसान तो हम जानते हैं, मन क़ल्बुन महमूम, ये क़ल्ब महमूम क्या है, ये कौन इंसान है, हमें बताइए ज़रा, हम भी तो जाने कौन सा इंसान है ये, ताकि हम भी ऐसा बनने की कोशिश करें। आपने फरमाया हुवा तक़ी, वो जो गुनाहों से बचने वाला है, वो जो मुत्तकी है, परहेज़गार है, अपने आप को गुनाहों से बचाता है, अपने आप को बुराइयों से बचाने वाला है। अन्नक़ी,
साफ़ सुथरा इंसान, अन्नज़ी ला इस्म फ़ीह है, जो गुनाहों से बचता है, जिसमें गुनाह ना हो, जो गुनाहों से अपने आप को बचा ले, वला बग़िया, जो जुल्म करने वाला ना हो, ज़्यादती करने वाला ना हो, किसी को परेशान करने वाला ना हो, किसी को सताने वाला ना हो, वला हसदा, जिसके अंदर हसद ना हो, कीना कपट ना हो। सही अंजाम है हदीस नंबर 3291। ये थी चंद बातें जुमा के खुतबे के ताल्लुक़ से कि समाज और मुआशरे के अंदर बेहतर इंसान कौन है। इसलिए अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश कीजिए। मैं जानता हूँ बहुत गुनाह हुए हैं बसंत के दिन मुस्लिम आबादी के अंदर, कॉलोनियों के अंदर। भाइयों, अपने बच्चों को समझाओ। अल्लाह की कसम, गानों का सुनना, म्यूज़िक का सुनना, बच्चे हैं, खैर मैं मानता हूँ सबके बच्चे पतंगबाजी करते हैं, उड़ाते भी नहीं मानते बच्चे हैं, लेकिन कम से कम जिस चीज़ से बच सकते हैं उससे तो बचाओ। ये म्यूज़िक अल्लाह के अज़ाब को दावत देना है। ये म्यूज़िक, ये गाने ज़मीनों को फटने के ज़रिए है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था, मेरी उम्मत के अंदर पत्थरों की बारिशें होंगी, आग का अज़ाब आएगा, ज़मीनें फटेंगी। सहाबा ने कहा, अल्लाह के नबी ऐसा कब होगा? तो आपने कहा था, जब मेरी उम्मत के अंदर गाने बजाने वाले आम हो जाएंगे, म्यूजिक सुना जाएगा। मस्जिद के होते हुए मस्जिदों के पास में इंसान को शर्म नहीं आती कि मस्जिदें मौजूद हैं मोहल्लों के अंदर, फिर भी गाने बजते हैं। मेरे भाइयों, तौबा कीजिए, अल्लाह ताला से बाज आ जाइए। कब तक अपने आप पे जुल्म करते रहोगे, अल्लाह की नाफरमानियाँ करते रहोगे? अल्लाह की कसम, अल्लाह की लाठी में आवाज़ नहीं। अभी आपने वीडियो देखी थी नहीं कुछ दिन पहले की, गुजरात के अंदर कोई आदमी सहाबा के बारे में कुछ बुरा भला किया था, वहीं अल्लाह ने हैंडल उसको दिखा दिया, मौके पे ही उसका क्या हुआ आप देखिएगा वीडियो के अंदर। तो अल्लाह की लाठी में आवाज़ नहीं होती है। आप मुसलमान हो, मुसलमान बन के रहो, अल्लाह के फरमाबरदार बंदे बन के रहो। गलती होती है, हमसे भी होती है, आपसे भी होती है। गलती हो जाए, अल्लाह से माफ़ी मांगिए, तौबा कीजिए, अल्लाह ताला बड़ा माफ़ करने वाला है। परवरदिगार हमें भी आपको भी नेक अमल की तौफीक अता फरमाए, जब तक दुनिया में रखे, इज़्ज़त से रखे, ख़ात्मा भी हो तो ईमान पर हो। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।